गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रोजेक्ट अप्रेजल। ठीक है, प्रोजेक्ट अप्रेजल हम लोग देखेंगे। मैं आज टाइप करके ही देखता जाऊंगा। चलिए, प्रोजेक्ट अप्रेजल में क्या होता है, मेन इम्पोर्टेंट एक चीज़ देखना होता है हमें। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका, प्रोजेक्ट अप्रेजल का। सबसे पहला चीज़ है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट अप्रेजल में, मैं आपको बाद में आऊँगा। ठीक है, चलिए NPV। ठीक, ये एक है नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? दूसरा जो है IRR, इस पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस पर बहुत आते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन एक है, व्हाट इज इन्वेस्टिंग। ये डिपेंड करता है जो आपने इन्वेस्ट किया उसका वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू क्या होगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, उस पर रिटर्न क्या मिलेगा। तो सबसे पहले व्हाट इज इन्वेस्टिंग। व्हाट इज इन्वेस्टिंग, कोई बता पाएगा? देखिए क्या है इन्वेस्टिंग। क्या है इन्वेस्टिंग? यही करते हैं ना कि किसी पैसे को इन्वेस्ट करते हैं ताकि उससे हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा मनी कमा सके। इसको ऐसे कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग इज वेयर वेयर यू, ठीक है, यू यूज योर मनी, यूज योर मनी कर लिया, ये यूज मनी टू मेक मोर मनी। ठीक है, क्वेश्चन यही है, आंसर यही होगा इन्वेस्टिंग का। अगर हम जाते हैं व्हाट इज इन्वेस्टिंग, तो इन्वेस्टिंग इज वेयर यू यूज योर मनी टू मेक मोर मनी। ठीक है, तो इसको तरीका है, तो तीन तरीके से हम जो है कैसे इम्प्रूव करेंगे, ज़्यादा पैसा कमाना है हमें। तो लॉट्स ऑफ मेथड है, सो मेनी मेथड्स, सो मेनी मेथड्स है, सो मेनी मेथड्स है। पहला क्या कर सकते हैं हम लोग आज की डेट में, एक क्या करेंगे, अगर मान लीजिए आपके पास कुछ पैसे हैं तो आपने क्या किया, उसे इन्वेस्ट कर दिया द बैंक। ठीक है, बैंक में आप FD में कर देंगे, FD में कर सकते हैं, RD में कर सकते हैं, सेविंग में कर सकते हैं। दीज आर द स्कीम्स इन विच यू हैव टू इन्वेस्ट फॉर मल्टीप्लाइंग योर मनी। ठीक है, सेकेंडरी क्या हो सकता है, इन्वेस्ट इन द स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, बिजनेस से रिलेटेड हो गया। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में आप कर सकते हैं, डेट में कर सकते हैं, क्यूटी में कर सकते हैं, क्यूटी में कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो आजकल म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड। ठीक है, आजकल SIP बहुत फेमस है, म्यूचुअल फंड का भी SIP है, जनरल SIP भी है, इसमें कर सकते हैं। तीसरा क्या हो सकता है, इन्वेस्टिंग इन बिजनेस। ठीक है, आप बिजनेस में करेंगे, बिजनेस में पैसे लगाएंगे। चौथा एक चीज और होता है, इन्वेस्टिंग इन फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स। ठीक है, विथ लैंड एंड बिल्डिंग। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, लैंड की वैल्यू हमेशा अप्रिसिएट होती है, अप्रिसिएट होती है, बट बिल्डिंग की वैल्यू जो है डिप्रिशिएट होती है। ठीक है, ओके, बिल्डिंग की वैल्यू हमेशा डिप्रिशिएट होगी, लैंड की वैल्यू हमेशा अप्रिशिएट होगी।
बिल्डिंग में क्या आ गया आपका, बिल्डिंग में आपको फ्लैट आ जाएगा, फ्लैट जो लेते हैं, ठीक है, ये आ जाएगा आपको, या इंडिविजुअल हाउसेस की जो बिल्डिंग होती है वो वाली स्ट्रक्चर आ गई, ठीक है। तो आप एक चीज बताइए, रिस्क तो हर जगह है, देयर इज रिस्क। अब इसमें आते हैं, आपने इन्वेस्ट कर दिया, बट क्या श्योर है कि आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा? आप श्योर हैं कि उसका बेनिफिट मिलेगा? तो इसमें क्या है, जब आपने इन्वेस्टमेंट किया तो वहाँ रिस्क भी अराइज होता है, रिस्क आता है ना, बिना रिस्क के तो होगा नहीं। जब आप रिस्क करते हैं तो हम लोग रिस्क को क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि रिस्क शुड बी मिनिमाइज्ड। अब आप देखिए, रिस्क शुड बी मिनिमाइज्ड, ये चार चीजें हैं। यहाँ पे जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, लो रिस्क रहता है क्योंकि बैंक को आपने दिया। यहाँ पे एक नॉर्मल 5%, मान के चलिए आपने 5% पे आपको एफडी आपने फिक्स कर दी, 6% पे कर दी, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसमें आपकी जो आपको दी गई है वो मिलेगी, ठीक है। इसमें क्या है, टोटली मार्केट ड्रिवन है। हो सकता है आपके 100 रुपये जो है, 100 रुपये आपने इन्वेस्ट किए, ये कल को जाके 200 भी हो सकते हैं, या फ्यूचर में आपको ये 50 रुपये में भी कन्वर्ट हो सकता है, 15 भी हो सकता है, लेस देन 100 भी हो सकता है। लेस देन 100 इसको कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट का ओरिजिनल। बिजनेस में भी रिस्क है, यहाँ भी रिस्क है आपको, यहाँ आपको रिस्क थोड़ा कम है, ठीक है, थोड़ा कम है, इसको बोलते हैं लेस, ठीक है। तो था रिस्क शुड बी मिनिमाइज्ड, इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। रिस्क को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट रिस्क शुड बी मिनिमाइज, मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको ऊपर दिया एग्जांपल में कि कुछ बैंक जो है, जैसे एग्जांपल आपका है कि मान लीजिए कुछ बैंक जो है आपको कम जब आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर आपको इंटरेस्ट रेट कम देते हैं, ठीक है, लो लो इंटरेस्ट रेट। तो आपको लो रिस्क है, ठीक है। जहां आपका हाई इंटरेस्ट रेट है, हाई इंटरेस्ट रेट है, हाई इंटरेस्ट रेट है, वहां पे आपका हाई रिस्क है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें होती हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं जब मनी मल्टीप्लाई करने के लिए या मोर मनी बनाने के लिए, जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये परेशानियां। तो कुछ तरीके हमें खोजने पड़ते हैं कि इन्वेस्टमेंट को कैसे कंपेयर करें। जैसे मान लीजिए कि हम कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन हमारे पास आया, हाउ कैन यू टेल, मान लीजिए, ठीक है, कैन यू टेल वेदर एन इन्वेस्टमेंट इज रिस्की। क्वेश्चन है, जो इन्वेस्टमेंट हमने किया रिस्की है या, और विच इन्वेस्टमेंट इज मोर रिस्की देन अदर्स, ठीक है। यही चीज हो सकता है, या तो होगा वेदर एन इन्वेस्टमेंट इज रिस्की, और जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है वेदर इन्वेस्टमेंट इज मोर रिस्की देन अदर्स, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आता है, तो हम इसको कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा आएगा ये, हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू कंपेयर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। हाउ टू कंपेयर इन्वेस्टमेंट, तो इसके लिए मोस्ट जो पॉपुलर वे है, मोस्ट पॉपुलर जो वे है कंपेयर करने के लिए, इसमें देखिए ये क्या है, पहला
एनपीवी, एनपीवी, ठीक है, जिसको बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। दूसरा क्या है, IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, ओके। तो प्रेजेंट सबसे पहले क्वेश्चन आता है, देखिए प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट मतलब अभी का, वर्तमान का, ठीक है, जो हम लोग पढ़ रहे थे। तो हम लोग यहाँ आ गए। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रेजेंट वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, पीवी जिसको बोलते हैं, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, मनी नाउ इज मोर वैल्यूएबल देन, जो मनी हमको मिलेगी ऑन लेटर स्टेज, ठीक है, लेटर स्टेज पे जो मिलेगी, तो जो मनी हमारे पास है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है बजाय इसके जो हमको फ्यूचर में मिलेगा। क्वेश्चन ये आता है क्यों, वाई, क्वेश्चन ये आता है वाई। तो इसका क्वेश्चन ये आता है, तो इसका आंसर क्या होगा, बिकॉज you can use money to make more money, ठीक है, more money। इससे आप क्या कर सकते हैं, to run the business, और buy something, कुछ खरीद भी तो सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, buy something, और उसके बाद क्या करेंगे, and sell it later for more profit, for प्रॉफिट कर दीजिए उसको, मोर नहीं करिए, और प्रॉफिट, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, उसको इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टिंग फॉर अर्निंग, अर्न इंटरेस्ट, इन्वेस्ट फॉर इन्वेस्टिंग टू अर्न इंटरेस्ट, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन ये हो सकता है। देखिए एक क्वेश्चन, अब एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, जैसे मान लीजिए पहला एग्जांपल आपको है, यू मान लीजिए कैन गेट 10% इंटरेस्ट पर एनम ऑन योर मनी, ठीक है। ये क्वेश्चन एक है क्वेश्चन। तो मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है 10% पर एनम है। इसमें क्या हो सकता है, अगर आपने जो है, अगर ₹1000 आप इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट कर दिया आपने, ठीक है, इन्वेस्ट कर दिया, तो आपको कितना मिलेगा एक्स्ट्रा, यू विल अर्न, ठीक है, 1000 इंटू 10%, ठीक है, दैट इज ₹100 आपको मिलेगा, कितने में, इन अ ईयर, सॉरी। तो 1100 बनने में हमें कितना लग गया, 1100, 1000 को 1100 बनने में हमें लग गया 1 ईयर टाइम, टेक्स 1 ईयर टाइम, ठीक है। ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया कि जैसे आपने क्या किया, प्रॉफिट आपको 1000 का 1100 बनने में 1 साल का समय लगा, और 1000 का इन्वेस्टमेंट पर आपको 1 साल में 10% के हिसाब से ₹100 मिले, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला देखते हैं।
प्रेजेंट वैल्यू क्या है? दैट इज पीवी। ठीक है, पीवी क्या हो सकता है? पीवी जो होगा फ्यूचर वैल्यू के बराबर होगा इनटू, ठीक है, वन बाई वन बाई वन बाई, इसको ऐसे करते हैं, यहाँ मैं पेन से लिख देता हूँ, ठीक है। पीवी बराबर होगा फ्यूचर वैल्यू ब्रैकेट में वन बाई वन प्लस आर का पावर एन, ठीक है, वन प्लस आर का पावर एन, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अभी मैं लिखता हूँ इसको फ्रेंड्स। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला हो गया फ्यूचर वैल्यू वन बाई वन प्लस आर का पावर एन, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ पीरियड्स। पी फॉर प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, एफ बी फॉर फ्यूचर वैल्यू, एन फॉर नंबर ऑफ पीरियड्स या इसको कह सकते हैं ईयर्स, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है राम प्रोमिस्ड टू पे, ठीक है, पे यू रुपीज 2000 प्रॉमिस किया देने के लिए इन 5 ईयर्स, ठीक है। तो आपको राम क्या प्रॉमिस किया? पे यू रुपीज 2000 इन 5 ईयर्स। तो हमें इसका निकालना है व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। आपको रेट लेना है 10%, 10% लेना है आपको रेट, ठीक है, 10% रेट ऑफ डिस्काउंट, ठीक है, रेट ऑफ डिस्काउंट बोलते हैं उसको, रेट ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स? देखिए प्रेजेंट वैल्यू क्या है, फ्यूचर में आपको कितना दे रहा था, प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालना है, क्वेश्चन दिया है, फ्यूचर दिया है आपको 2000 मिलेंगे, एन क्या है 5 ईयर्स का, ठीक है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू हो गया 2000 इंटू वन बाई वन प्लस आर आपका 10% है 5, ठीक। इसको सॉल्यूशन निकालिए, वन बाई ये कितना हो जाएगा 10%, 10% को हम लिख सकते हैं 0.10 लिख सकते हैं, मीन्स 1.10 लिख सकते हैं इसको, और 5, ठीक है। तो इसको जब आप करेंगे 2000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 का पावर 10 का 5, अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए 1.10 का पावर 5 का कितना हो गया वैल्यू, 1 मिनट, ये आएगा फ्रेंड्स आपको 2000 डिवाइडेड बाई इसका जो वैल्यू आएगा 1.6105, ठीक है। इसको जब आप डिवाइड करेंगे 2000 को 2000 डिवाइडेड बाई 1.6105, तो ये आपका आएगा 1241.85, ठीक है। मीन्स आपका प्रेजेंट वैल्यू कितना आया, पीवी आपका आ गया प्रेजेंट वैल्यू 1241, ठीक है। उसकी वैल्यू कितनी हो गई 1241 रुपये, ठीक है, 85 पैसे। मीन्स ये हो गया कि 1241 रुपये जो है वो 1241 रुपये जो है 5 ईयर्स में आपके
2000 रुपये हो जाएंगे। 1241.85 will converted into rupees 2000 at the rate of 10% in 5 years। ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। मान लीजिए इफ यू गेट रुपीज 5000, ठीक है, 5000 आपको मिल रहा है इन 4 years, 4 years, तो उसका पीवी निकालना है। व्हाट इज पीवी? पीवी फॉर प्रेजेंट वैल्यू। डिस्काउंट रेट आपको लेना है, डिस्काउंट रेट 10%। ठीक है, कैसे निकालेंगे? यू विल गेट 5000। ठीक है, 5000 क्या है? फ्यूचर वैल्यू। 5000 रुपये फ्यूचर वैल्यू हो गया। इंटरेस्ट कितना हो गया? 10%। 10% को हम लिख सकते हैं 0.10। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स कितना है? ईयर्स है 4 ईयर्स। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, पीवी निकालना है। तो पीवी इक्वल टू क्या होता है? फ्यूचर वैल्यू 1/1 प्लस आर पावर एन। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू आपको कितना दिया है? 5000 इंटू 1/1.01 लिख सकते हैं ना इसको। मैंने यहाँ लिखा था 1 प्लस 01 का पावर टाइम कितना है? 4 ईयर्स। ठीक है, 4 ईयर्स से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 डिवाइडेड बाई 1.10 का पावर 4, इसको मल्टीप्लाई करिए 1.10 इंटू 1.10। मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ फ्रेंड्स। 1.10 इंटू 1.10, ये कितना आएगा? 5000 डिवाइडेड बाई 1.4641। ठीक है, 1001.4641, ये आपको इसका आंसर आएगा 3415.067। ठीक है, इट मीन्स कि जो वैल्यू आज का जो है प्रेजेंट वैल्यू जो है 3415.06, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको आफ्टर 4 ईयर्स यू विल गेट रुपीज 5000। ठीक है, नेक्स्ट जो है एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको कहता है कि आप नेक्स्ट ईयर में जो है फ्यूचर वैल्यू आपको 7000 रुपया है। ठीक है, 7000 रुपया है, टाइम आपका जो है 1 ईयर है, डिस्काउंट फैक्टर जो है 10% है। ठीक है, 10% है, तो आपको पीवी निकालना है। तो पीवी क्या हो जाएगा? मैंने आपको क्वेश्चन दिया, आपको एक साल में 7000 रुपीज मिलेंगे, डिस्काउंट फैक्टर 10% का रहेगा, तो आपको निकालना है पीवी। देयर पीवी इक्वल टू व्हाट? तो पीवी क्या हो गया? पीवी इक्वल टू एफ बी फ्यूचर वैल्यू 1/1 प्लस आर पावर एन। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू क्या दिया आपको? 7000 मिलेगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस ये 10% है। ठीक है, 10% को 0.10% लिख सकते हैं। फ्रेंड ये 10% मैं ये इसलिए दे रहा हूँ, थोड़ा आसान है, अदरवाइज 20% ले लीजिए, 30% ले लीजिए, जो इच्छा करें उसकी। क्वेश्चन का आंसर वैसे ही आएगा। ठीक है, 1। ठीक है, तो ये 7000 डिवाइडेड बाई 1.10, क्योंकि 1 का पावर 1 है तो 1.10 आएगा। इसको जब आप डिवाइड करेंगे 7000 डिवाइडेड बाई 1.10 मीन्स जो आपका आएगा आंसर 6363.63। ठीक है, तो ये आपका पीवी निकल गया, प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू क्या हुआ कि 6363 जो है, अब जब आप इन्वेस्ट करेंगे नेक्स्ट ईयर आपका 7000 मिलेगा। चलिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा और ये कर देते हैं। एक क्वेश्चन आपको दिया है
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू नाउ, ठीक है, इफ यू गेट रुपीज 6500 इन नेक्स्ट ईयर, ठीक है, एट द रेट 15%, ठीक। अब मैंने चेंज कर दिया है, 10% की वजह 15% कर दिया। तो आप एक चीज देखिए, यू विल गेट 6500, मतलब फ्यूचर वैल्यू आपका कितना है, 6500 रुपये। रेट कितना है आपका, 15%। 15% को आप लिख सकते हैं 0.15 इन डेसिमल, ठीक है। इसको कैसे निकाला मैंने, 15 डिवाइडेड बाई 100, ये डबल जीरो है, यहाँ पे एक के बाद डबल लगा देंगे, ठीक है, डॉट आ जाएगा 0.5। रेट कितना है आपका, रेट तो हो गया, टाइम कितना है, टाइम कहता है कि हमको नेक्स्ट ईयर ही मिल रहा है, मीन्स 1 ईयर। तो 6005 ईयर डिवाइडेड बाई 1.15 सीधे लिखेंगे, या फिर आपको मैं फॉर्मूले में डाल देता हूँ। फ्यूचर वैल्यू कितना है, 6500, ये हो गया, दिस इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू इंटू 1/1 प्लस आर, आर कितना था 0.15, ठीक है। यही फॉर्मूला जो मैंने एकदम स्ट्रेट अवे लिख दिया। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका आंसर आएगा 5652.17, मीन्स ये हो गया आपका प्रेजेंट वैल्यू। 5652 रुपये 17 पैसे जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आफ्टर 1 ईयर आपको 6500 मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको प्रेजेंट वैल्यू के 3-4 एग्जांपल्स भी दे दिए मैंने। और ये नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, ये तो प्रेजेंट वैल्यू आपने निकाल लिया, ठीक है। नेट प्रेजेंट वैल्यू किसे बोलते हैं, कुछ एग्जांपल्स नेट प्रेजेंट वैल्यू के देखते हैं। सॉरी, एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो क्या होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू, द नेट प्रेजेंट वैल्यू इसका एक चीज होता है एनपीवी ऑफ ए प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। रिफ्लेक्ट करता है, किस चीज का रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट द डिग्री ऑफ विच कैश इनफ्लो कितना है बिजनेस में, और रेवेन्यू जनरेशन जो कर रहा है, रेवेन्यू इक्वल्स हो जाएगा, कब, इक्वल्स और एक्सीड, या ऊपर चला जाएगा, एक्सीड द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कैपिटल रिक्वायर्ड टू फंड, यही होगा। NPV of a project or investment reflect the degree of which cash inflow or revenue equals or exceed the amount of investment capital required for fund it, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट NPV कैसे करेंगे, सबसे पहला चीज हमें देखना पड़ेगा, डिटरमाइन योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिटरमाइन करना पड़ेगा। सेकंड करना पड़ेगा टाइम पीरियड टू एनालाइज। तीसरा क्या हो सकता है, एस्टिमेट योर कैश इनफ्लो, कैश फ्लो और कैश इनफ्लो, और
कैश फ्लो फॉर ईच टाइम, ठीक है। पीरियड, ठीक है। चौथा क्या हो सकता है? पहले अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट, ठीक है। पांचवा क्या हो सकता है? डिस्काउंट रेट ऑफ कैश फ्लो, ठीक है। इतनी सारी चीजें हमको नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए चाहिए। क्या चाहिए होगी? डिटरमिन योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले क्या किया आपने? टाइम पीरियड टू एनालाइज, एस्टिमेट योर कैश इनफ्लोज, कैश फ्लो फॉर ईच टाइम पीरियड, अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट ऑफ कैश फ्लो, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल। मान लीजिए अवध है, अवध नाम का कोई व्यक्ति है या अवध नाम का बच्चा है, उसको चाहिए नीड्स ₹1000, ठीक है। नाउ एंड विल, आपको जो मिलेगा वो उसको 1000 रुपये चाहिए, लेकिन एंड विल पे यू बैक, आपको कैसे पे करेगा? पे यू बैक रुपीज, मान लीजिए कि 1350 रुपये दे दिया आपको इन अ ईयर, एक साल में आपको 1350 रुपये आ गया। तो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये है, इज दैट अ गुड इन्वेस्टमेंट? इज दैट अ गुड इन्वेस्टमेंट व्हेन you can get 10% per year? रीडिंग आ जाएगा, अवध नीड्स एक मिनट फिर से लिख देता हूं मैं। अवर नीड्स 1000 एंड नाउ एंड विल एंड मान लीजिए यू विल पे बैक 1350 इन ए ईयर, ठीक है, 1350 इन ए ईयर। तो क्वेश्चन ये आता है, इज दैट अ गुड इन्वेस्टमेंट? गुड इन्वेस्टमेंट, इज दैट अ गुड इन्वेस्टमेंट when you get 10% per year, ठीक है, पर ईयर। इसे कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स? देखिए दो चीज है। सबसे पहले आपका क्या हो गया? कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है? 1000। आपका 1000 रुपये कैश निकल गया, मीन्स आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया? इन्वेस्टमेंट आपका 1000 हो गया, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू आपका, इसको क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट आपका ये हो गया पीवी। प्रेजेंट वैल्यू आपका 1000 हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया कैश इनफ्लो। क्या है? कैश इनफ्लो है 1350 फॉर नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर है 1350। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या निकालेंगे? प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो गया? फ्यूचर वैल्यू 1/1 प्लस आर का पावर एन, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू क्या दिया है आपको? 1350 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, यहाँ पे एक चीज देखिएगा, डिस्काउंट रेट कितना है?
10%, 10% इज रिटर्न है 0.10। तो फिर ये कितना निकल जाएगा इसका 1/1 प्लस 1.01, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1350 डिवाइडेड बाई 1.10, ठीक है, इतना ही होगा। 1350 को 1.10 से डिवाइड करिए तो ये आपका आएगा आंसर 1227 रुपया 27 पैसा, 1227.27, या इसको आप कर सकते हैं राउंड अप में 1.228, ठीक है, 27 होता जाएगा। तो नेट अमाउंट आपका क्या मिलेगा ये तो आपका मिल गया प्रेजेंट वैल्यू। तो आपका एनपीवी कितना आ गया, नेट प्रेजेंट वैल्यू 1227 रुपया जो है आपका प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है। और इसमें से 1000 रुपया जो है आपका आउटफ्लो हुआ था, टू 227 रुपया 28 पैसा। यहाँ देखिए ये पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में है इट मीन्स ये साइन गुड है, गुड का साइन है। अगर यही नेगेटिव में रहता तो नेगेटिव साइन होता, ठीक है, नेगेटिव बैड होता। चलिए एक सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मान लिया हमने इन्वेस्ट किया ₹30,000, ठीक है, नाउ एंड रिसीव 3 ईयरली पेमेंट, 3 ईयरली पेमेंट। हमने 30,000 रुपये इन्वेस्ट किया और रिसीव कर ले, उस हमको मिला 3 साल में क्या मिला 5,000 each प्लस, ठीक है, प्लस 5,000 each मिला, 5,000 each मिला, प्लस और मान लीजिए हमको जो है इसमें 18,000 रुपये थर्ड ईयर में भी मिले, थर्ड ईयर में मिले, ठीक है, और मिले। तो इसमें क्या है, डिस्काउंट रेट हमको लेना है, डिस्काउंट रेट 10%। तो यहाँ पे एनपीवी हमारा क्या होगा, क्वेश्चन ये देखिए, हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया 3,000, आउटफ्लो हुआ मेरा, आउटफ्लो कितना हुआ, आउटफ्लो हमारा 30,000 का हुआ। हम रिसीव कर रहे हैं 3 ईयरली पेमेंट 5,000 ईच पर ईयर, ठीक है, और प्लस हमको लास्ट में 3 साल के लास्ट में हमको 18,000 रुपये भी मिलेंगे, ठीक है। तो हमारा एनपीवी क्या होगा, इसके लिए सबसे बढ़िया क्या है, आपको एक बॉक्स बना लेते हैं हम। दो मेथड से देखते हैं, एक जो है ये मेथड 1 है, मेथड 1 पहला हमने डाला कॉलम ईयर का, ठीक है, दूसरा हमारा हो गया कैश फ्लो, तीसरा हमारा होगा डिस्काउंट फैक्टर, डीसीएफजी से बोलते हैं 10%, चौथा हमारा हो गया पीवी, प्रेजेंट वैल्यू क्या है, ठीक है, इतना ही हो गया, इसकी जरूरत नहीं है। तो अब देखिए पहले साल में आपका क्या था, पहले साल में आपका हमने कितने रुपए आउटफ्लो हुआ, हमारे 30,000, 30,000 हमारा आउटफ्लो हुआ, डिस्काउंट फैक्टर 1 ले लीजिए, ठीक है, टोटल हमारा प्रेजेंट वैल्यू कितना हो गया उसका 30,000 हमारा आउटफ्लो। सेकेंड ईयर में क्या था, हमें क्या मिल रहा था 5,000, ठीक है, और डीसीएफ हमारा कितना हो गया, डीसीएफ कितना हो जाएगा हमारा सेकेंड ईयर का 0.9091। अब आप पूछेंगे ये आया कैसे, तो फ्रेंड्स 1/r होता है ना, 1/r, ठीक है, 1/1 प्लस r, 1 प्लस 0.10 पहले साल का है, 1/1.10, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो डीसीएफ पहले साल में ये आएगा, ठीक है। तो हमारा डिस्काउंट फ्यूचर वैल्यू कितना हो गया, फ्यूचर वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 5,000 है,
इंटू डिस्काउंट फैक्टर है इतना, सीधा इसको मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने यहाँ लिख ही दिया है तो 5000 इंटू 5000 इंटू 0.9, इसको क्या करेंगे 5000 इंटू 0.9091, सॉरी डिवाइड बाई 5000 डिवाइड बाई 0.9091। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5000 डिवाइडेड बाई 0.9091, तो ये आपका आएगा तो आपका प्रेजेंट वैल्यू कितना आएगा 5000 डिवाइडेड बाई 1.10। ठीक है, पहले साल का है तो ये आएगा आपका 4545.45। ठीक है, थर्ड ईयर में हमको क्या मिल रहा है, सॉरी ये तो 0 साल हो गया, ये 0 हो गया, ये फर्स्ट ईयर हो गया, ये सेकंड ईयर हो गया। 5000 यहाँ पर DCF आपका हो जाएगा 0.8264। ये कैसे निकला 1/1.10 इंटू 1.10। ठीक है, आप निकालेंगे DCF निकल जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू कितना आएगा 5000 का 1.21, 5000 डिवाइडेड बाई 1.21, 5000 डिवाइडेड बाई 1.21। 1.21 कैसे आया, दूसरे साल का है तो स्क्वायर कर देंगे, तो ये आपका वैल्यू आएगा 4132.23। ठीक है, तीसरे साल में क्या था 5000 और उसका DCF कितना हो जाएगा 0.7513। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा 1.10 इंटू मल्टीप्लाई करिए 3 बार 1.10 1331 होगा 0.10 इंटू 1.10। ठीक है, 1331 होता है तो 1/1.331 इसको करेंगे 1/1.331 तो यह आएगा 7513 रुपये, ये आ गया। ठीक है, अब हमको यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू मेरा कितना निकलेगा फ्रेंड्स 1331 हुआ ना तो 5000 डिवाइडेड बाई 1331 ये आएगा आपका 3756.57 रुपये 3756.57। ठीक है, तो ये तो आपको 5 ईयर ईच मिल रहा था, बट आपको तीसरे साल में लास्ट में तीसरे साल में आपको 18,000 और मिलने, 18,000 ये हो गया। ठीक है, DCF यही रहेगा, तो 18,000 को 1331 से डिवाइड करिए, 18,000 डिवाइडेड बाई 1.331 तो आपका ये आएगा 1300 13,500 13,523.66 इतने आपके आ गए। ठीक है, अब NPV निकालना है, NPV कितना होगा, अब इसको आप जोड़ दीजिए। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए, इसमें से घटाना है। ठीक है, ये आपका आएगा 25,957.91। ठीक है, 25,957.91। ठीक है, तो आपका NPV कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 30,000। पहले से आपका आउटफ्लो था, आया कितना 25,000, 25,957.91। अब इसको घटाइए आप 25,957.91 4,042 रुपये 4,042.09। ठीक है, तो हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू ये आ गया 4,042 रुपये 9 पैसे। ठीक है, ये हो गया आपका मेथड 1। अब एक मेथड 2 होता है, मेथड 2 होगा
मेथड 2 में कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स इसको? पहला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू क्या था 30,000, ठीक है। 1 ईयर का पीवी क्या होगा, 1 ईयर का पीवी 30,000 डिवाइडेड बाई 1.10, 1.10 सीधा मैंने लिखा, ठीक है। 30,000, इसको ऐसे ही लिखते हैं ना, 30,000 1/1.10 पहले साल का, तो 30,000 डिवाइडेड बाई 1.10, ये आपका आएगा, ठीक है। सेकेंड ईयर का पीवी क्या होगा, 30,000 डिवाइडेड बाई 1.21, 1.21 कहाँ से आया, 1.10 इंटू मल्टीप्लाई बाई 1.1210, 1.21 आएगा। इसको आप करेंगे तो 4132.23 आएगा, ठीक है, जो हमने निकाला है यहाँ पे। तीसरे साल का पीवी क्या आएगा, 30,000 डिवाइडेड बाई 1.3331, 1331, 1.10 इंटू 1.10 इंटू 1.10, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, 3756.57, ठीक है। चौथे साल में आपको क्या मिल रहा था फिर, ये आपको रिटर्निंग कितना था, 18,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलने थे। तो चौथे साल, तीसरे साल में ही पीवी आपका क्या हो जाएगा, 18,000 एक्स्ट्रा मिल रहा था, ठीक है। फाइनल जो पीवी था आपको 18,000 मिल रहा था, डिवाइडेड बाई 1.331, तो आप इसको करेंगे तो कितना निकला था हमारा, ये आ गया था 13,523 रुपये 66 पैसे, 13,523 रुपये 66 पैसे, ठीक है। इतना आ गया आपका। अब क्या करना है, अब हमको क्या करना है, देखिए ये आउटफ्लो है, आउटफ्लो है इतना, ये आपका इनफ्लो है, ठीक है। क्या करेंगे, आउटफ्लो में से इनफ्लो को माइनस कर देंगे तो आपका एनपीवी निकल जाएगा, ठीक है। तो 30,000 माइनस, इसको आप जोड़ दीजिए, वही आएगा ऊपर में जो हमने जोड़ा था, 25,997 रुपये 91 पैसा, 25,957.91, 25,957.91, 30,000 हो गया, माइनस इसका जो जोड़ होगा वो होगा 25,997, 5751, 25,957.51, ठीक है, ठीक है। इसका जो आएगा फाइनल घटाने के बाद क्या आएगा आंसर, यही आंसर आएगा 4,042 रुपये 9 पैसे, 4,042.09, दैट इज एनपीवी, ठीक है, एनपीवी, ठीक। ओके फ्रेंड्स, तो इसको जरा आप देखिए, इस बार मैं आपको ये न्यूमेरिकल्स छोटे छोटे क्वेश्चंस देता रहूँगा, बनाता रहूँगा, ठीक है। एक बार आप देखिए, फिर आप बताइए कैसा लगता है, और शेयर भी करिए फ्रेंड्स अपने दोस्तों में, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, अच्छा लग रहा हो तो। अब बेसिकली अब न्यूमेरिकल्स एंड आपको जो है शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, आपको शॉर्ट नोट्स मैं प्रोवाइड करूँगा, ओके। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।